वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज के इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है, खासकर एडोलसेंट्स और यंग एडल्ट्स के लिए। सोशल मीडिया की अलग अलग वेबसाइट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स न ही केवल एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और सोशल कनेक्शन का इंस्टेंट एक्सेस देते हैं हमें, बल्कि ये हमारे ब्रेन के फंक्शंस, ब्रेन के डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल मीडिया का ब्रेन पर इफेक्ट और इम्पैक्ट कई तरीकों से पड़ता है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सोशल मीडिया हमारे मेमोरी सिस्टम को, हमारे अटेंशन प्रोसेसिंग को, हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को, हमारे इमोशनल रेगुलेशन को, सोशल प्रेजेंस और कंपैरिजन को, और फाइनली मेंटल हेल्थ को, इन सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। जो सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट हैं उनमें से एक है सोशल मीडिया का ब्रेन के ऊपर, वो है डोपामिनर्जिक सिस्टम, या जिसे हम रिवार्ड सिस्टम भी कहते हैं, उसके ऊपर होता है। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्लेजर और रिवार्ड से जुड़ा होता है। जब भी हम किसी प्लेजरफुल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन डोपामीन सिर्फ एक प्लेजर एनहांसिंग केमिकल नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे क्रेविंग, डिजायर, ड्राइव, मोटिवेशन को बनाए रखने में भी मदद करता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट पर कोई लाइक, कमेंट या शेयर देखता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। इससे वो एक फीडबैक लूप में चला जाता है और वो यूजर बार बार इंटरेक्शन पाने की क्रेविंग डेवलप कर लेते हैं। उन्हें बार बार सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना, बार बार अपडेट देखना, ये होने लगता है। धीरे धीरे ब्रेन सोशल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे किसी एडिक्टिव सब्सटेंस के लगातार यूज करने पर हम न सिर्फ उसके आदी हो जाते हैं, बल्कि उस एडिक्टिव सब्सटेंस की डोज भी समय के साथ कई गुना मल्टीप्लाई कर जाती है। ये रिवार्ड सीकिंग बिहेवियर व्यक्ति को कंपल्सिवली नोटिफिकेशंस चेक करने, एंडलेसली स्क्रॉल करने और रिस्पॉन्सेज में डिले होने पर एंजाइटी क्रिएट करता है। वहीं दूसरी तरफ अटेंशन और फोकस के लिहाज से सोशल मीडिया कांस्टेंट स्टिमुलेशन और नॉवेल्टी सीकिंग की आदत डाल देता है। हमें लगातार कुछ न कुछ देखते रहने की, कुछ नया पाने की इच्छा सोशल मीडिया पे बनी रहती है। तेजी से बदलते हुए शॉर्ट वीडियोस, इमेजेस और टेक्स्ट ब्रेन को फ्रेगमेंटेड अटेंशन की तरफ प्रोग्राम करने लगते हैं, जिससे हमारी लंबे और किसी डिमांडिंग टास्क पर लगातार कंसंट्रेशन बनाए रखने की कैपेसिटी इन्फ्लुएंस होती है। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में हुई रिसर्च ये दिखाती है कि जो हैवी सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं उनका अटेंशन स्पैन कम होता है और डिस्ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अटेंशन स्पैन कम होने का मतलब कि किसी चीज पे कितनी देर तक वो अपना ध्यान बना के रख पाते हैं, और इस अटेंशन स्पैन के कम होने की वजह से उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट और रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल मीडिया हमें इम्पेशेंट बना सकता है और हमारे ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डलवा सकता है। सोशल मीडिया का असर सिर्फ हमारे कॉग्निटिव सिस्टम पर ही नहीं, बल्कि हमारे इमोशनल सिस्टम पर भी पड़ता है। इसके अलावा सोशल मीडिया हमारे सेल्फ एस्टीम को भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइडियलाइज्ड लाइव्स को देखना, रोमांटिक एनकाउंटर्स को देखना, फिल्टर्ड इमेजेस देखना, ये लगातार हमें सोशल कंपैरिजन की तरफ ले जाता है। और खासकर ये चीज एडोलसेंट ब्रेन में ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि एडोलसेंट ब्रेन ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, सेल्फ आइडेंटिटी जैसी चीजों की तरफ बढ़ रहा होता है। एडोलसेंट ब्रेन पीयर ओपिनियन और सोशल स्टेटस के लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि इंडिविजुअल में इंफीरियोरिटी की भावना, इनएडिक्वेसी की भावना, जेलसी की भावना, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी और कई बार डिप्रेशन होने की भी संभावना बढ़ सकती है। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होने वाले नेगेटिव ऑनलाइन इंटरेक्शंस जैसे साइबर बलिंग या ग्रुप एक्सक्लूजन किसी इंडिविजुअल का स्ट्रेस और इमोशनल पेन को बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया हमारे सोशल कॉग्निशन को भी इन्फ्लुएंस करता है, यानी हम दूसरे लोगों को कैसे समझते हैं और कैसे रिलेट करते हैं, इस चीज को भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है। वैसे तो सोशल मीडिया कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम हो सकता है, लेकिन देखा गया है कि इस तरह के जो कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू स्टेब्लिश होते हैं, ये सरफेस लेवल इंटरेक्शंस को ही बढ़ावा देते हैं। इस तरह के कनेक्शंस में मीनिंगफुल, एम्पैथेटिक और इन डेप्थ कन्वर्सेशंस कम होते हैं और रियल लाइफ सोशल स्किल्स और एम्पैथी का डेवलपमेंट भी इन्फ्लुएंस होने लगता है।
क्योंकि ऑनलाइन इंटरेक्शंस की एक लिमिटेशन होती है। इसमें हम किसी व्यक्ति का टोन, एक्सप्रेशन, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये नॉन वर्बल क्यूज नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो हम सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, उसको देख भी रहे होते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को भी रीड कर रहे होते हैं। तो हमें एक फुल टोटल होलिस्टिक इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के बारे में, उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में मिलती है। लेकिन ऑनलाइन इंटरेक्शन में ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं। सोशल मीडिया का असर स्लीप और मेमोरी पर भी पड़ता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, खासकर रात में ब्रेन जब मेलाटोनिन प्रोडक्शन करता है तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उसको डिस्टर्ब करता है, जिससे स्लीप डिले हो जाती है और मेमोरी कंसोलिडेशन प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि स्लीप बहुत जरूरी है। दिन भर की चीजें जो हम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, उसको मेमोरी में कंसोलिडेट करने के लिए एक रात की अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है, और ये डिस्टर्ब होने लगता है। पुअर स्लीप के कारण एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जैसे डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल और लर्निंग भी कमजोर हो जाते हैं। हालांकि यदि सोशल मीडिया माइंडफुली और मॉडरेशन के साथ यूज किया जाए तो यह क्रिएटिविटी, सोशल अवेयरनेस और लर्निंग को प्रमोट कर सकता है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, सोशल एक्टिविज्म, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सपोर्ट कम्युनिटीज को बढ़ावा देते हैं, जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ और रेजिलियंस में हेल्पफुल हो सकते हैं। फाइनली, सोशल मीडिया हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट, अटेंशन सिस्टम, इमोशनल प्रोसेस और सोशल बिहेवियर पर डीप इम्पैक्ट डालता है। एडोलसेंट पीरियड में जब ब्रेन में प्लास्टिसिटी बहुत अधिक होती है, उस समय इसका इफेक्ट और भी ज्यादा होता है। इसीलिए सोशल मीडिया का बैलेंस और ऑथेंटिक यूज, डिजिटल लिटरेसी और कॉन्शियस रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि सोशल मीडिया के साथ डेवलपिंग ब्रेन को प्रोटेक्ट और नर्चर किया जा सके अच्छे तरीके से। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।